Akshara and I am a CBSE 10th grader student. So today is 19th of November and Tuesday. So in today's video what I will be doing is my morning routine before school and again my evening routine after school. But in this video I will be telling you guys like अब मैं नवंबर का मिड से भी ज़्यादा like 19 आ गया है तो what are my plans for November, like मैंने क्या प्लान किया है कि नवंबर में क्या करना है एंड वट आई विल बी डूइंग लाइक दिसंबर में प्री बोर्ड्स हैं तो उसके लिए मेरी क्या प्लानिंग है. सो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड, वॉच इट टिल द एंड. जो गाइज कैन सी अभी 5:01 AM है और लाइक बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है. लाइक रोज़ सच बताऊँ बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है और मेरे को अब सुबह जल्दी उठना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा है. बट येस अभी मैं कोशिश करूँगी मैं रोज़ उठूँ एटलीस्ट 4. मैं लाइक रोज़ 4:30 उठती हूँ तो उसके बाद मैं फ्रेशन अप होती हूँ फिर मैं 5 बजे पढ़ने बैठती हूँ. सो येस अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि मैं रोज़ 4:30 उठने की कोशिश करूँगी. सो इन द मॉर्निंग वही मैं अगैन रोज़ मैथ्स से करती हूँ तो आज मैं मैथ्स से करूँगी. सो इन मैथ्स मैं सेल्फ असेसमेंट पेपर करती हूँ और अभी मेरा लाइक ओसवाल का 6th सेल्फ असेसमेंट पेपर चल रहा है. लाइक ओनली एक सेल्फ असेसमेंट पेपर रह गया है 7th जो कि बहुत ही ईजी है यानी कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का है. सो येस अभी जो मेरा आज का है वो मेंसुरेशन वाला है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड द सेल्फ असेसमेंट पेपर्स. सो येस गाइज यहाँ पे मैंने मैथ्स का सेल्फ असेसमेंट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा एंड लाइक मेरा मैथ्स में यही प्लान है क्योंकि मेरे जो मिड टर्म भी हुए थे उसमें मेरे मैथ्स में लाइक थोड़े से कम मार्क्स आए थे क्योंकि मैंने सोली NCERT पे ही रिलाई किया था जो कि मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी. सो येस अभी मैं दूसरे जो रेफरेंस बुक्स हैं स्पेशली मैथ्स को तो मैं रेफरेंस बुक्स से ही सॉल्व कर रही हूँ ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होए. और येस मेरे नवंबर में मैथ्स का यही प्लान है कि लाइक मैं ओसवाल अपनी सारी कंप्लीट कर लूँ और रोज़ मेरे को कुछ ना कुछ टाइम देना है मैथ्स को ताकि कंसेप्ट्स मेरे दिमाग में रहें. सो येस मैथ्स का तो मेरा नवंबर का यही प्लान है और मैंने सुबह ये सेल्फ असेसमेंट पेपर सॉल्व किए थे. तो येस गाइस मैंने अपने मैथ्स का सेल्फ असेसमेंट पेपर कर लिया है. तो लाइक मेरे को स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई थी लाइक MCQ वाले में. बाकी मेरे को लॉन्ग क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का और जो दूसरा एरिया सेक्टर है वो बेसिकली कैलकुलेशंस पे ही डिपेंड करता है चैप्टर हमारा. सो येस मैंने अभी तो अपना सेल्फ असेसमेंट पेपर कर लिया है एंड लाइक दिस यहाँ पर मैं काफ़ी मेसी से तरीके से करती हूँ लाइक एज यू गाइस कैन सी लाइक पूरा पेज भर के, इसलिए मेरे को ज़्यादा पेजेस नहीं लगते. सो यस करंटली टाइम इज़ 5:49 और अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आ रही हूँ. यस सो उसके बाद मैंने अपनी हिंदी करनी स्टार्ट करी. हिंदी में मैंने संगतकार वाला चैप्टर किया था और उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगा. मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स किए और हिंदी में मेरा यही गोल रहेगा कि मैं रोज़ एक चैप्टर रिवाइज़ करूँ ताकि चीज़ें मेरे दिमाग में रहें. एंड देन हिंदी के बाद मैंने अपना इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया था और लाइक मैं रोज़ एक कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करूँ ताकि क्योंकि पेपर में उसमें काफ़ी मार्क्स कट जाते हैं कभी कभी मुश्किल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है. सो येस मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया और सुबह का मेरा यही था. दैट्स ऑल दैट आई डिड इन द मॉर्निंग. तो येस गाइस अभी टाइम हो गया है 6:30 और मैं जितने भी काम थे लाइक सुबह के जो भी मेरे को करने थे वो मैंने कर लिए हैं. मैं सुबह यही कोशिश करती हूँ कि यही 3 सब्जेक्ट मेरे हो जाएं क्योंकि फिर शाम को इधर मेरे को होमवर्क मिल जाता है या फिर मेरे को थ्योरी कोई सब्जेक्ट करने होता है लाइक साइंस हो गया या SST हो गया. सो येस अभी तो मेरा ये हो गया है. सो अभी लाइक लुक एट माई टेबल, सारा बिखरा पड़ा है तो मैं इसको भी थोड़ा क्लीन करूँगी, सेटअप करूँगी और फिर उसके बाद आई वुड टेक अ बाथ और बाकी जो मेरे मॉर्निंग के थोड़े से काम होते हैं मैं वो करूँगी. उसके बाद स्कूल. सो येस बाय. सो येस गाइस और मैं थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए आ गई थी लेकिन मेरे को थोड़ी सी वॉकिंग करनी थी तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी और मेरे को लगा था कि बाहर बहुत ठंड होगी बट आज तो बाहर बिल्कुल ना तो बिल्कुल फॉग है और लाइक ठंड भी बहुत ज़्यादा ही कम है. सो लाइक आज का मौसम इज़ काफ़ी गुड क्योंकि आज सर्दी नहीं है और मेरे को सर्दियाँ लाइक ज़्यादा पसंद नहीं है. सो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर वॉकिंग करूँगी और फिर उसके बाद आई वुड टेक अ बाथ एंड गेट रेडी फॉर येस गाइस अभी मैं स्कूल से लाइक 3:30 पर आ गई थी और अभी करंटली 4 o'clock हो गए हैं. लाइक मैंने अपना लंच कर लिया है, फ्रेशन अप हो गई हूँ. सो अभी मैं पढ़ने बैठने वाली थी बट फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे को अपनी अलमारी सेट करनी चाहिए क्योंकि मेरी सारी अलमारी मेसअप हो रखी है. सो येस अभी मैं अपनी अलमारी सेटअप करूँगी लाइक उसमें जो सर्दियों के कपड़े हैं उन्हें रीअरेंज करूँगी. सो येस लेट्स गेट स्टार्टेड.
गाइस, मैंने अपनी अलमारी सेट कर ली है। लाइक अभी अराउंड 4:20 हो गया और मेरे को अलमारी सेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो लाइक लेट मी शो यू गाइस। यस गाइस, ये मैंने पूरी अलमारी अपनी सेट कर ली है और लाइक इसमें मेरा सारा लाइक विंटर कलेक्शन ही है। मतलब कि मैंने सर्दियों के कपड़ों को मतलब गर्मियों के कपड़ों को फाइनली बाय बाय बोल दिया है और सर्दियों के कपड़े आर लाइक फाइनली आई हैव एंटर्ड द चार्ट। सो अभी मैंने अपनी थोड़ी मम्मी की भी हेल्प कर दी है, इससे मेरी मम्मी भी थोड़ी खुश हो गई हैं। सो यस, अभी तक मैंने यही किया था। यप। सो येस गाइस, अभी करंटली 5 o'clock हो गया है और लाइक मैंने इस ड्यूरेशन में लाइक 4:20 to 5 o'clock मैंने अपना जो स्कूल का काम था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा बहुत जो था वो मैंने स्कूल में भी कंप्लीट कर लिया था एंड थोड़ा बहुत जो था वो मैंने घर आके कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मैंने वो दिखाया भी नहीं क्योंकि उसमें लाइक वी हैव टू सिंपली कॉपी द अदर स्टफ्स डाउन, तो उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अब मैं अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट करूँगी एंड बिफोर स्टार्टिंग सेल्फ स्टडी मैंने कल एक कॉमेंट नोट किया था। उस कमेंट में समबडी आस्क्ड मी कि केमिस्ट्री के लाइक फॉर्मूलाज याद करने के टिप। सो आई वुड रिकमेंड कि जितना हो सके उतने फार्मूलाज को लिख कर याद करो एंड लाइक उनको बोल बोल के तुमको रियलाइज़ होगा कि बहुत मुश्किल है, बट एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, यू वुड रियलाइज़ कि नहीं वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर तुम नोट करोगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में काफ़ी फार्मूलाज बार बार रिपीट हो रहे हैं और इतने तो 10th के सिलेबस में आई गेस फार्मूलाज नहीं है। सो लाइक इफ़ यू वुड ट्राई टू रिमेंबर इट फॉर सम टाइम तो वो हो जाएंगे याद। एंड अदर टिप जो केमिस्ट्री में रिकमेंड करूँगी, लाइक अगर तुमको फार्मूला याद करने हैं सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन अ फार्मूला, कोई और सब्जेक्ट कर लो, लाइक आधे घंटे बाद 45 मिनट्स बाद उस फार्मूला को फिर से लिख कर देखो। ऐसा कंटिन्यू फॉर 2 to 3 टाइम्स एंड बाय द एंड ऑफ द डे अगर तुम ऐसा 3-4 बार भी करोगे, लाइक आधे 1 hour 2 hour के ड्यूरेशन के बाद दिन लिखोगे तो तुमको अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि हमारा जो माइंड है दैट टेंड्स टू फॉरगेट थिंग्स क्वाइट अर्ली। तो जो चीज़ तुम जल्दी भूलते हो उसको बार बार करोगे तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगी। सो येस, दैट वाज माय टिप फॉर रिमेंबरिंग केमिस्ट्री फॉर्मूलाज। आई होप यू गाइज वुड अप्लाई इट, लाइक फॉर्मूलाज लिख कर याद करो, दैट वुड श्योरली हेल्प। सो येस गाइज, यहाँ पे मैंने अपने नोट्स जो थे, बचे हुए जो नोट्स थे वो मैंने रिवाइज़ करने शुरू कर दिए थे एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये जियोग्राफी का लाइक कि चैप्टर कंप्लीट होकर मेरे को काफ़ी रिलीफ होएगा क्योंकि ये मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर लगता है अपनी लाइक जियोग्राफी का, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं याद करने के लिए और लाइक उनके जो नाम हैं, लाइक इफ़ यू वुड रिमेंबर द आयरन ओवर्स, इतने लंबे लंबे नाम हैं वो याद करने थोड़े से काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। सो येस, मैंने यहाँ पे अपने नोट्स रिवाइज़ करे एंड लाइक आई थिंक सो मेरी कल तक मेरी जियोग्राफी हो जाएगी और फिर मेरी हिस्ट्री रह जाएगी। दैट वुड बी अ रिलीफ फॉर मी क्योंकि आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि नवंबर में मेरी जो एसएसटी का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए ताकि बाय दिसंबर मैं अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ। सो येस, मेरा जो एसएसटी में मेन फोकस रहेगा फॉर लाइक माई November plan, that would be completing my SST portion completely including history. Yes. सो येस गाइज़, अभी टाइम 5:50 हो चुका है और मैंने अपना जो काम था लाइक मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और अपने नोट्स रिवाइज़ कर लिए हैं। लाइक नोट्स रिवाइज़ करने के बाद मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया था। सो येस, एज यू कैन सी पीछे कितना पिंक सा स्काई हो रखा है, लाइक काफ़ी अच्छा स्काई हो रखा है पीछे। और अभी मैं लाइक ब्रेक लेने के लिए थोड़ी देर छत पे आई हूँ और उसके बाद मैं डिनर करूँगी एंड डिनर के बाद आई विल बी बैक टू स्टडीज़। सो अभी तक मैंने यही किया है। सो येस गाइज़, मैंने अपने मैं 7 बजे फिर से पढ़ाई करने बैठ गई थी, लाइक 7 o'clock से मैं पहले ही बैठ गई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड ऑफ बाय सॉल्विंग द डीपीपी ऑफ द ग्राड सर। सो येस, एज आई वाज टेलिंग कि मेरे एसएसटी के क्या प्लान्स होंगे। सो बेसिकली एसएसटी का मेरा यही प्लान है कि आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कंप्लीट माई एंटायर सिलेबस एंड देन लाइक मैं एंटायर सिलेबस करने के बाद आई वुड लाइक मैं सीधा सैम्पल पेपर्स पे ही जाऊँगी, नॉट ऑन एनी क्वेश्चन बैंक, क्योंकि उसमें सर्टेनली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और प्री बोर्ड्स लाइक मेरे प्री बोर्ड्स 2nd week ऑफ दिसंबर में स्टार्ट हो रहे हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन बैंक थे वो लाइक एज अ WP सॉल्व कर लिए हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के। सो आई वोंट बी डूइंग एनी क्वेश्चन बैंक, सीधा सैम्पल पेपर्स और PYQs, क्योंकि अब प्री बोर्ड्स बहुत ज़्यादा ही पास हैं। और येस, मैंने वो करने के बाद आई सॉल्व सम MCQs क्योंकि मेरे SST में लाइक जितने भी मार्क्स कटे हैं, लाइक मैंने अपने जो मिड टर्म का पैटर्न था वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया था कि मेरे मिड टर्म में क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। सो लाइक इन मिड टर्म आई गॉट लाइक 71 out of 80 इन माई SST। सो येस, उसमें मेरी जितनी भी गलतियाँ थी, आइदर एज यू ऑल नो कि मिड टर्म में टीचर्स मार्क्स से बहुत ज़्यादा काटते हैं। सो कुछ मेरी वहाँ पे कटे थे, लाइक मेरी कोई गलती नहीं थी बट टीचर्स हैव डिडक्टेड द मार्क्स। बाकी मेरे 2-3 नंबर लाइक बहुत सिली मिस्टेक्स में MCQ में कटे थे। सो आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट मैं वो गलती ना करूँ, क्योंकि प्री बोर्ड में भी टीचर्स ऑफकोर्स मार्क्स काटेंगे। सो एटलीस्ट मेरे MCQ में कहीं भी मार्क्स ना कटे।
सो येस दैट इज़ व्हाट आई डिड इन SST. उसके बाद मैंने दिग्राज सर का लेक्चर अटेंड करा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का. एंड देन लेक्चर अटेंड करने के बाद आई जस्ट रेड द चैप्टर एंड येस दैट इज़ माई कंप्लीट SST प्लान. और लेटेस्ट SST के बाद आई वुड मूव टू साइंस. लाइक वट वुड बी माई साइंस प्लान. लाइक मैंने आज साइंस नहीं करी है बट स्टिल आई वुड बी शेयरिंग दैट वट विल बी माई साइंस प्लान. सो माई साइंस प्लान वुड बी बेसिकली कि मेरे को साइंस काफ़ी अच्छी लगती है तो साइंस में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो आई वुड बेसिकली ट्राई माई बेस्ट कि लाइक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मेरी साइंस की रिवीजन हो जाएगी. मेरे सारे चैप्टर्स हो रखे हैं साइंस के. सो येस आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मेरे फर्स्ट वीक में साइंस की लाइक रिवीजन हो जाए ताकि मैं साइंस के भी कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकूँ. सो या दैट वुड बी फॉर ऑल माई सब्जेक्ट्स प्लान. या दैट्स इट. सो येस गाइस अभी करंटली टाइम एग्जैक्टली 10 बज चुके हैं और मैंने 10 बजे तक लाइक मैंने जो अपना हिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करा था उसके लाइक चैप्टर रीडिंग तक मैंने किया था. फिर उसके बाद मेरे को याद आया कि कंप्यूटर भी करना है. कंप्यूटर नाम का भी सब्जेक्ट होता है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कंप्यूटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ. क्योंकि लाइक मिड टर्म में क्या हुआ था मैंने कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था तो मेरे को लास्ट में सब कुछ क्रैम करना पड़ा था. और मेरे को नहीं लगता कि लाइक मैंने मिड टर्म में तो जैसे कैसे करके अच्छे मार्क्स ले लिए थे कंप्यूटर में क्रैम करके बट बोर्ड्स में क्रैम करके मार्क्स आ जाएंगे. तो मैंने अब स्टार्ट करा है कि मैं चैप्टर 1 से लाइक जो आरंभ में काफ़ी अच्छी मैम है मैं उनसे पढ़ूंगी अच्छे से समझूंगी. लाइक नोट्स तो नहीं बनाऊंगी मैं बुक में ही सब कुछ लिखूंगी. सो येस मैंने अभी जो अपने फर्स्ट चैप्टर का सेशन 1 किया है. हमारे पास IT कोड 402 है. तो येस मैं आपको दिखाया था मैंने क्या किया है. सो येस गाइस यहाँ पे मैंने अपने थोड़े से नोट्स बनाए हैं और येस मैंने इस चैप्टर को लाइक थोरली रिवाइज और रीड किया है. सो येस गाइस मैंने आज इतना ही काम किया. सो येस आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक कि मेरे क्या क्या प्लान्स थे. मैंने बीच में कुछ टिप्स भी दी हैं लाइक केमिस्ट्री की टिप दी थी और मेरे सारे सब्जेक्ट्स के क्या प्लान रहेंगे. सो येस दैट्स इट्स फॉर टुडेज व्लॉग. आई होप यू गाइज वुड हैव लव्ड इट एंड इफ़ यू गाइज वुड हैव लाइक्ड इट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. येस बाय बाय.